तो क्या इंडियन एम्बेसी जो अपने पहले एडवाइजरी को हटाते हुए या उसको बाईपास करते हुए सेकंड एडवाइजरी को जो कॉम्प्लिकेटेड एडवाइजरी निकाला, तो क्या इंडियन एम्बेसी किसी से बात किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री से या नेशनल मेडिकल कमीशन से कि जॉर्जिया का जो एमडी डिग्री है आफ्टर एफएमजीएल इक्विवेलेंट टू इंडियन एमबीबीएस है, या फिर जॉर्जियन एम्बेसी को किसी कंसल्टेंट ने ये कंटेंट लिख के दिया और उसने उसको छाप दिया? अगर जॉर्जियन एम्बेसी इस चीज की जानकारी एनएमसी से नहीं लिया एफएमजीएल के बाद के सिचुएशन के बारे में, एफएमजीएल से पहले की एमबीबीएस जॉर्जिया का डिग्री डेफिनेटली इक्विवेलेंट था स्ट्रिंग टेस्ट रेगुलेशन पास कर लेने के बाद, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी के जो एडवाइजरी हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है, मार्केटिंग टूल्स दे रहा है कंसल्टेंटों को और उन बच्चों के फ्यूचर और करियर खराब करने के विषय में? सर, इसमें ये बहुत ही डेलिकेट विषय है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ही मेरे को सेंसिटिवली होके मैं आपको जवाब देता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारा डिस्कशन हुआ इंडियन एम्बेसी इन येरेवन में एक ऑफिशियल, ठीक है, वो कब हुआ? जब ये जॉर्जियन एम्बेसी की एडवाइजरी आई जो 6 सितंबर को रिलीज हुई थी, राइट। हमने पूछा कि सर इस तरह की एक एडवाइजरी मार्केट में मतलब आई है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन एमबीबीएस इक्वल टू जॉर्जिया एंड एवरीथिंग इज कंप्लाइंट। उन लोगों का सिंपल सा कहना ये था कि सी, हमने अपनी एडवाइजरी दे दी, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा क्लासिफाई करके दे दिया, उसके बाद बच्चों ने हमसे इंडिविजुअल आरटीआईज भी लगाई और उन आरटीआईज पे हमने यही लिख के दिया है कि भाई कहीं ना कहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस होता है, जो भी हमको इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखता है हम कोशिश करते हैं उसको सही सही जानकारी देने का। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि सर ये तो 1-on-1 डिस्कशन हुआ, अगर आपको लगता है यू आर इंडियन एम्बेसी एंड यू आर द गार्डियंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट और आज की डेट में आपको भी समझ है कि एनएमसी के रूल्स क्या हैं और जॉर्जिया के रूल्स क्या हैं, व्हाई डोंट यू पब्लिश अ पब्लिक एडवाइजरी, राइट। और ये जो जॉर्जियन एम्बेसी ने एडवाइजरी दी है इस पे आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, राइट। तो देवा पॉइंट की हमें भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है जॉर्जियन एम्बेसी ने क्यों ये एडवाइजरी निकाली है, किस पर्सपेक्टिव से एडवाइजरी निकाली है, राइट। इनफैक्ट हमें भी, हमारे लिए भी, हमने भी पढ़ी, हमारे लिए भी सरप्राइज था बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज प्रैक्टिस इन जॉर्जिया, राइट। फिर हमने पूछा कि एनएमसी से आप क्यों नहीं डिस्कशन करते, तो उनका जवाब था कि एनएमसी हमें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो बात ये आती है कि क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक एम्बेसी को एनएमसी इतनी आई से इस लेवल तक आ गई कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, राइट। तो फाइनली देखिए पॉइंट ये, फिर हमने यही बोला कि सर ये बच्चे इनफैक्ट अगर ये पहुंच जाएंगे और इवेंचुअली बाय द टाइम ये रियलाइज करते हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर गारंटी कौन लेगा, ये बताएं। तो उनका काइंड ऑफ होपलेस ही रिप्लाई था, उनका रिप्लाई यही था कि हम अपनी कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं, वी आर मीडिएटर, बट यहाँ पे जॉर्जियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, हम अपनी कोशिश में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई बिलीव हैज टू बी मच मोर देन जस्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी जरूरत है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ फिलीपींस की एम्बेसी ने लिया, राइट, वो भी इंफॉर्मेशन पास कर सकती थी, बट उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे गैप है एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी कॉशियस। तो हम ये नहीं कहते आपको क्या छापना है क्या नहीं छापना, बट यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि भाई हमारे इंटरेस्ट में वो है या नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट सर? जहां तक आपने बोला कि एडवाइजरी पहले थी फिर वो रीओरिएंट हुई, नेचुरली थोड़ा अननेचुरल तो था एक एम्बेसी के लिए, बट उसको अभी क्वेश्चन किस फॉर्म में किया जाए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं वर्ड्स के साथ तो ऑब्वियसली उसको प्रेजेंट किया गया था, बट दूसरी एडवाइजरी भी जो थी सर उसका भी जो पर्टिकुलर मीनिंग है, अगर किसी भी सेम है, डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स की जार्गन्स को उसमें डाला गया, शब्दों से प्ले किया गया, कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया कि आसानी से बच्चे न समझ पाए। पहला एडवाइजरी आसानी से कोई भी बच्चा कर पढ़ता, उसमें सीधे सवाल का 2 लाइन में सीधा जवाब था, ठीक है। दूसरे एडवाइजरी में उसको थोड़ा ज्यादा बल्की कर दिया गया जो शायद कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो अगर इंडियन एम्बेसी के दोनों एडवाइजरी को देखा जाए, एक मेरे ख्याल से 22 सितंबर 2022 को आया था, दूसरा एडवाइजरी उनका 29 सितंबर 2022 को आया था। दोनों एडवाइजरी में भले शब्दों के साथ फेरबदल हुए हैं, कुछ नए नए चीज उसमें ऐड ऑन किया गया है, लेकिन दोनों एडवाइजरी को अगर अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो जॉर्जिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लेकिन आपको 6 ईयर एमडी प्रोग्राम के बाद नहीं मिलता है। उसके बाद आपको वहां का एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका पीजी या रेसिडेंसी में एडमिशन होता है, फिर उसको क्लियर करने के बाद वहां के स्टेट एक्रेडिटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको पास कीजिए, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है। और याद रखिए ये इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, ये जॉर्जियन मीडियम में होता है। तो अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो कम से कम लाइसेंस लेने के लिए 9 इयर्स का, अगर आपका कोई भी गैप, कोई भी बैक नहीं आता है, तो मिनिमम आप कम से कम 9 इयर्स वहां पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक टेक्निकल चीजें और मैं बता दूं कि एनएमसी जो बात कर रही है अंडर ग्रेजुएट लाइसेंस की बात कर रही है, न कि पोस्ट ग्रेजुएशन लाइसेंस की बात कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन लाइसेंस ऑलरेडी इनवैलिड है एक्सेप्ट 5 कंट्री। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लाइसेंस लेके आते हैं, ये भी आपके लिए एक टेक्निकल चैलेंज होंगे। एनएमसी प्लस अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस का मांगा है और आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं विदाउट एमबीबीएस लाइसेंस।